Good morning. Welcome again in the English class. In the last period, we have completed the poet The Height of the Ridiculous 4.4. Okay. Now only one lesson remained according to the board syllabus. बोर्ड सिलेबस के अनुसार केवल एक लेसन अभी हमारा बचा है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन. द ओल्ड मैन एंड द सी बुक रिव्यू. नाउ दिस इज द नॉवेल ओल्ड मैन एंड द सी. ओल्ड मैन एंड सी एक नॉवेल है रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे. अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखी हुई. ओके. This novel is also the winner of the Pulitzer Prize for Fiction. इस नॉवेल को प्राइज भी मिला है और राइटर ने उस नॉवेल के बारे में रिव्यू किया है कि भाई ये नॉवेल क्या है, व्हाट इज दिस नॉवेल अबाउट, व्हाट आर द कैरेक्टर एंड व्हाट डज दिस नॉवेल टीच टू द सोसाइटी. और समाज को ये नॉवेल क्या सिखाती है, क्या बताना चाहती है, is given in this lesson. Okay. An old and experienced Cuban fisherman. Cuban, this is the name. एक जगह का नाम है. एक क्यूबन फिशरमैन था, बहुत ही बूढ़ा आदमी, ओल्ड एंड एक्सपीरियंस और अनुभवी. हैज अ रन ऑफ टेरिबल बैड लक. और उसे बहुत ही बुरी उसकी लक चल रहे थे. ही वॉज पासिंग थ्रू द वेरी बैड लक. बहुत ही बैड लक से उसका जीवन चल रहा था. एंड ही इज अनेबल टू कैच एनी फिश फॉर 84 days. 84 days हो गए, लेकिन फिर भी उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी थी. ही वॉज अनेबल टू कैच अ सिंगल फिश विद इन 84 days. His young and devoted apprentice. Apprentice का मतलब person who work for the another in order to learn a trade. Apprentice करते हैं ना लोग, दूसरे के हाथ पे, यानी कुछ सीखना है तो दूसरे के हाथों पर के नीचे हम काम करना, उसको अप्रेंटिस बोलते हैं. तो एक यंग लड़का जिसका नाम था मनोलिन, ये उस बूढ़े आदमी के नीचे काम कर रहा था ना. He was also learning. Has been forced. और उस लड़के को भी फोर्स किया गया by his parents, उसके पेरेंट्स के द्वारा, to start the working with another fisherman, कि दूसरे फिशरमैन के साथ काम करो तुम, जिसने 84 days में एक मछली नहीं पकड़ी. हाउ कैन ही टीच यू. वो क्या तुम्हें सिखाएगा. उसके माँ बाप जो है उसको ट्रेस दे रहे थे, फोर्स कर रहे थे. द ओल्ड मैन रिजॉल्व का मतलब डिटरमाइन. द ओल्ड मैन रिजॉल्व टू सेल आउट फार्दर देन ऑल द अदर फिशरमैन. उस बूढ़े आदमी ने क्या डिसाइड किया कि चलो मैं दूसरी और जगह चला जाता हूं ताकि मैं अच्छी मछली पकड़ सकूं. टू अटेम्प्ट टू कैच द रियली बिग फिश. बहुत बड़ी फिश पकड़ने के लिए वो प्रयास करना चाहता था. ऑन द 85th day, he succeed in hooking a marlin. मार्लिन नाम की फिश है वो. मार्लिन इज वन काइंड ऑफ फिश, लार्ज फिश. तो 85th day में उसने मार्लिन को अपने हुक में पकड़ लिया. हुक रहता है उनका, with his bait, but the marlin is too strong for him and start pulling the boat. लेकिन मार्लिन फिश इतनी बड़ी थी कि उस बूढ़े आदमी को खींचना मुश्किल हो रहा था. उसके बोट के ही वो खींच रही थी. मार्लिन वॉज पुलिंग द बोट ऑफ द फिशरमैन. उस फिशरमैन की बोट वो खींच रही थी, इतनी बड़ी थी वो. द ओल्ड मैन एंड सी इज द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन स्ट्रगल विद द मार्लिन एंड हिज लेटर बैटल अगेंस्ट द शार्क. ये जो कहानी है, ये जो नॉवेल है, वो ये ऐसी स्टोरी है जिसमें एक आदमी स्ट्रगल करता है मार्लिन के साथ, मछली के साथ, और उसके बाद शार्क के साथ स्ट्रगल करता है. दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. एक जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और एक उसको पकड़ने के लिए.
नेक्स्ट पॉइंट, सोशल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। अब उस वक्त सामाजिक क्या स्थिति थी when the novel was written at that time. Hemingway's novel is based on the real event. हेमिंगवे के जो नॉवेल है वो रियल इवेंट के ऊपर आधारित है, एंड इट आल्सो ड्रॉज हेवीली ऑन हिज ओन लाइफ। और उस नॉवेल में अपने जीवन के बारे में भी उसने कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, ही हैज आल्सो गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज लाइफ। कुछ हद तक उसने अपने जीवन के बारे में भी लिखा है। ये जो राइटर होते हैं, ये राइटर अपने जीवन का भी कुछ अंश उस रिटर्न में, उस राइटिंग में डालते हैं। He had experience of fishing in the Cuban water. जिस तरह से उस बूढ़े आदमी को एक्सपीरियंस था मछली पकड़ने का, द सेम वे, उसी तरह हेमिंगवे को भी मछली पकड़ने का अनुभव था। एंड लाइक द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन जैसे, ही वॉज ऑल्सो अ फैन ऑफ द बेसबॉल। जैसे ओल्ड मैन को बेसबॉल खेलने की आदत थी या फिर शौक था, हैबिट था, हॉबी थी, उसी तरह राइटर को भी था। ही वर्क फॉर द रेड क्रॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रेड क्रॉस ये दुनिया की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी दुनिया में कोई भी किसी भी तरह का हादसा हुआ तो ये रेड क्रॉस के लोग वहां पे मदद करने के लिए जाते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेमिंगवे जो है वो रेड क्रॉस में थे और उन्होंने पहले महायुद्ध में काम किया रेड क्रॉस में, एंड वॉज ऑल्सो इंजर्ड बाय द शार्पेल व्हेन ही वॉज इटली। और जब वो इटली में थे तब वो जख्मी हुए थे, एक बुलेट, बंदूक की गोली उनको लगी थी। हेमिंगवे ऑलवेज टॉक्स अबाउट द नीड टू स्ट्रगल अगेंस्ट द डिफीट और डेथ। हेमिंगवे हमेशा बातें करते हैं कि हमने डिफीट के साथ या मृत्यु के साथ हमने स्ट्रगल करना चाहिए। हाउ डिटर्मिनेशन एंड इंड्योरेंस कैन हेल्प वन टू विन इन दिस स्ट्रगल। इफ यू हैव द डिटर्मिनेशन, अगर तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन है और इंड्योरेंस है, सहनशीलता है, एक निश्चित है, तो यू कैन इजीली स्ट्रगल एंड यू कैन विन। आप स्ट्रगल कर सकते हैं और जीत सकते हैं। The old man is at the end of the novel, very near death. ओल्ड मैन जो है वो बहुत ही नजदीक था मौत के। नॉवेल के अंत में ओल्ड मैन बहुत ही नजदीक रहता है। बट वी नो दैट द स्टोरी ऑफ हिज सफरिंग, लेकिन हमें मालूम है इस कहानी की जो सफरिंग है उसको, एंड लॉस विल लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ द पीपल ऑफ हिज लाइफ। उसकी जो यादें हैं बूढ़े आदमी की, वो यादें गांव के लोगों के दिमाग पर हमेशा रहेंगी, हमेशा रहेंगी। अल्टीमेटली हिज स्टोरी बिकम्स वन ऑफ ट्रम्प। आखिरकार उसकी कहानी जो है एक जीत बन जाती है, बिकॉज द टेल ऑफ हिज लाइफ विल लिव और इवन आफ्टर हिज डेथ। क्योंकि उसके मौत के बाद भी उसकी कहानी उसके गांव के लोगों के दिमाग पर वो जिंदा रहेगी। इसलिए उस बूढ़े आदमी ने अपने जीवन में जीत हासिल की, ऐसे राइटर का कहना है। द नॉवेल वॉज पब्लिश इन 1952। इस नॉवेल को 1952 में पब्लिश किया गया। When people were trying to recover from the mass destruction wrought by the two world war। दो महायुद्ध के बाद लोग अपने आप को संवार रहे थे, तभी इस नॉवेल को लिखी गई और पब्लिश की गई। And this tale of endurance, ultimate trump immediately struck chord with the readers. Writing style. Next point है writing style. Hemingway's language is simple and pithy. हेमिंगवे ने जो नॉवेल लिखी है वो बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी है और छोटे छोटे सेंटेंस लिखे हैं। He mostly writes in short and straightforward sentences. उसने ज्यादा से ज्यादा अपने लिखान बिल्कुल शॉर्ट में और सीधे सीधे लैंग्वेज में लिखा है। This simplicity is deceptive and the reader can read his work again and again. और रीडर जो है वो बार बार पढ़ना चाहता है और जैसे जैसे वो बार बार पढ़ेगा, find the new layers of meaning every time. हर वक्त उसको नए नए मीनिंग का पता चलेगा जैसे जैसे वो नॉवेल पढ़ते जाएगा। My thoughts, आखिरकार राइटर ने अपने
विचार के बारे में बताया इस नॉवेल के बारे में। आई फर्स्ट रीड दिस नॉवेल ईयर्स एगो, 1 साल पहले मैंने जब ये नॉवेल पढ़ी तो व्हेन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। एंड लेफ्ट अनइम्प्रेस्ड, और किसी भी तरह का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस नॉवेल का। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी विविड इमेज रिमेन विथ मी, लेकिन वो जो इमेज थी उस नॉवेल की मेरे दिमाग में अभी भी थी। ओल्ड मैन होल्डिंग ऑन टू हिज फिशिंग लाइन विद द लास्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ, जैसे ओल्ड मैन आखिरी तक स्ट्रगल करता है मछली को पकड़ने के लिए। रिसेंटली आई रीड दिस बुक अगेन एंड वॉज एक्सट्रीमली मूव, और अभी मैंने वो नॉवेल को पढ़ा और पूरी तरह से मैं आकर्षित हो गया। द फॉर्मिडेबल एंड कॉजिंग फियर, strength of the old man's character, the quiet devotion of the emphatic monologue, and relationship between the two are heartwarming. Hemingway's description of the sea and the creature of the water are beautiful. उसके अलावा इसमें बहुत सारे जो क्रिएचर है उसके बारे में भी राइटर ने वर्णन किया है बहुत ही सुंदर तरीका से। The marlin fights for its life desperately, and it is hard to know whether our sympathies should lie with the old man or with the marlin. यानी हमारी जो सिंपैथी है, हमारी जो सहानुभूति है, वो ओल्ड मैन के साथ होना चाहिए या मार्लिन के साथ होना चाहिए। वी आर कंफ्यूज, हम उसके लिए कंफ्यूज होते हैं। बट एज द नॉवेल प्रोग्रेसेस, लेकिन जैसे नॉवेल वो आगे बढ़ती है, द ओल्ड मैन एंड द मार्लिन आर इनसेपरेबली लिंक्ड बिकॉज बोथ स्टैंड फॉर द सेम आइडिया, क्योंकि दोनों के आदर्श एक ही है। बूढ़ा आदमी उसको पकड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और मार्लिन अपने बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। बोथ आर आइडियल, दोनों के आदर्श सेम है। नोबल स्ट्रगल अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन, दे आर द नोबल स्ट्रगल, उनका जो स्ट्रगल है वो नोबेल है। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल लेसन, बहुत छोटा लेसन है। वी हैव कंप्लीटेड हियर, हमने कंप्लीट किया है। नाउ टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस टेक्स्ट बुक, हमने पूरी तरह से उसको टेक्स्ट बुक को हमने कंप्लीट किया है। जो रिड्यूस है वो तो हमने करने की जरूरत नहीं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड विच लेसन आर रिड्यूस। सो इन द नेक्स्ट पीरियड वी शैल स्टार्ट द ग्रामर। ओके, अंटिल देन सी यू टुमारो।